अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपसे आज बहुत अहम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और ये कॉन्सेप्ट हमारी मईशत से रिलेटेड है, दैट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट किसे कहा जाता है। तो आज मैं आपको बेसिक लेवल पर जाके बताता हूँ कि इसका असल मतलब क्या है और पाकिस्तान क्यों करंट अकाउंट डेफिसिट में है। करंट अकाउंट डेफिसिट दरअसल हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से लिंक्ड एक कॉन्सेप्ट है। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से चीज़ें खरीदता है और उसे बेचता है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से चीज़ें ज़्यादा खरीदता है, मतलब ज़्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन उसके एवज उसको एक्सपोर्ट कम करता है, तो हम कहते हैं कि ये मुल्क करंट अकाउंट डेफिसिट में है। व्यूअर्स, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं होती, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होती है। और डॉलर्स में ट्रेड करने के लिए हर मुल्क के पास डॉलर्स मौजूद होने चाहिए, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं। तो जब एक मुल्क करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करता है और उसको एक्सपोर्ट कम करता है, तो हमारी जेब से पैसे जा रहे होते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो दो बड़े सोर्सेज होते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने के। नंबर वन, एक तो ये कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और दूसरा ये कि आप अपनी रेमिटेंसेस बढ़ाएं। रेमिटेंसेस हम कहते हैं जो हमारे दोस्त अहबाब, वालिदैन, रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं और वो हर माह या हर साल हमें वहाँ से पैसे भेजते हैं in the form of different currencies, dollars, euros, pounds, रियाल। ये तमाम की तमाम इंटरनेशनल करेंसी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अपलिफ्ट करती है। और इसी तरह से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुल्क को चीज़ बेचते हैं, और मुल्क में जो पैसा आता है डॉलर्स की सूरत में, वो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम करंट अकाउंट डेफिसिट से निकल सकते हैं। पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट में होने की सबसे बड़ी रीजंस 3 से 4 हैं। नंबर वन, एक ये कि हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करके दुनिया को बेचना चाह रहे हैं वो बहुत कम है, वो बहुत लिमिटेड है। अगर हम फर्ज करें, अगर हम 5 किस्म की चीज़ें बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं, तो हमारा कंपैटिटर इंडिया, हमारा कंपैटिटर चाइना, वो 5000 किस्म की दुनिया को चीज़ें बेच रहा है। उनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, उनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है। और फिर दूसरा रीज़न, जो चीज़ें हम दुनिया को बनाकर बेच रहे हैं, उसके उन चीज़ों के ऑलरेडी दुनिया में सप्लायर्स मौजूद हैं जो हमसे सस्ती और हमसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं। तो फिर दुनिया हमसे क्यों खरीदे? और तीसरा रीज़न ये कि हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसकी दुनिया के अंदर डिमांड नहीं है। हम लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें आप वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, जिनमें आप इनोवेशन नहीं लेके आ सकते। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। क्या इन चीज़ों में आप इनोवेशन ला सकते हैं? हम इन चीज़ों में इनोवेशन नहीं ला सकते। हम इसके एवज हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, यूएस, चाइना, रशिया, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ये वो मुल्क हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। ये वो मुल्क हैं जो आए दिन कोई दुनिया में नई चीज़ दरियाफ्त कर देते हैं और दुनिया की मजबूरी बन जाती है इन मुल्कों से वो चीज़ें खरीदना। और जितना ज़्यादा दुनिया इन मुल्कों से चीज़ें खरीदती है, उतना ज़्यादा इन मुल्कों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं और इनकी इकॉनमी मुस्तहकम होती है। तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में होने की बहुत बड़ी रीज़न ये है हमारी एक्सपोर्ट्स। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें इनोवेशन नहीं है। अगर हम इस करंट अकाउंट डेफिसिट से निकलना चाहते हैं तो हमें अपनी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी पे काम करना होगा, हमें अपने डोमेस्टिक सेक्टर को अपलिफ्ट करना होगा, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पे काम करना होगा। और इस पर्सपेक्टिव से जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी, इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, जिसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। एक अदारा बनाया गया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं
اور ان فیلڈس کو پڑھایا جاتا ہے اور یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ سکھائی جاتی ہے، جس سے پاکستان بھی آہستہ آہستہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور انوویشن کی جو راہ ہے اس پہ گامزن ہے۔ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اسی طرح کے کچھ اور کانسیپٹس کے اوپر بھی آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ۔